आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सब खत्म हो गया। क्या कर रही हैं आप बुआ जी? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। वीरेन ने मेरी परवरिश पर दाग लगा दिया है। अब मैं किसी से नजर मिलाने लायक नहीं। मुझे इस बात का घमंड था कि मेरे बच्चे हमेशा सही और सच्चाई का रास्ता अपनाएंगे, लेकिन वीरेन ने मेरे उस घमंड को आसमान से जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया है। नहीं, अब अगर गलती मेरी परवरिश में हुई है ना, तो खामियाजा भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्यों ना सोचूं? आज मुझे तेरी नजर में, रीत की नजर में, तेरे फूफा जी की नजर में पहली बार मान सम्मान की जगह शक दिखाई दिया। उस नजर ने मुझे तोड़ दिया। मैं तुम्हारी नजरों में नहीं, अपनी नजरों में गिर गई हूँ। और अब मैं वीरेन के पाप का बोझ ढोते ढोते इस घर में नहीं रह सकती। बुआ जी, मैंने आपको कभी किसी बात का दोष नहीं दिया। झूठ मत बोल। तूने वसीयत के कागज पर साइन करके मेरे हाथों में नहीं दिया। तेरी नजरें कह रही थी कि वो तू मेरे मुंह पर मारना चाहता है। ये कहना चाहता है कि बुआ जी आपको मेरी जायदाद चाहिए थी, मेरा पैसा चाहिए था। ये लो। तुझे क्या लगता है तेरी बुआ जी इतनी मतलबी है कि आज तक उसने तुझे जो प्यार दिया है उसके बदले में वो तुझसे कुछ मांगेगी? मेरे बच्चों के हिस्से का प्यार मैंने तुझे दिया, तभी शायद मेरी परवरिश में चूक हो गई और वीरेन ने इतनी बड़ी गलती कर दी। ये देख रहा है, ये सब तूने मुझे दिए या फिर वीरेन ने दिए? उन पैसों से जो उसने तेरी कंपनी में काम करके कमाए थे। मैं उनमें से कुछ नहीं लेकर जा रही, बस ये कुछ कपड़े लेकर जा रहे होते हैं जो तेरे फूफा जी अपनी थोड़ी बहुत कमाई से मेरे लिए लाए थे। और ये देख, ये सारे गहने ये तूने मुझे गिफ्ट दिए थे बेटा, लेकिन तुझे पता है मैंने हमेशा इन्हें अलग रखा। पता नहीं क्यों मुझे इस बात का एहसास था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मुझे इन कीमती दिखावटी चीजों में से और अपने मान सम्मान में से किसी एक को चुनना होगा, और मैं हमेशा अपना मान सम्मान चुनूंगी और घर से सर उठा कर इस घर से विदा लूंगी। अब उस विदाई का समय आ गया। नहीं बुआ जी, नहीं, आप कहीं नहीं जा रही। आप मेरी यशोदा माँ हैं और मैं अपनी माँ को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूँ आप वीरू भैया से कितना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे खतरे में देखकर आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं कैसे आपके इरादों पे शक कर सकता हूँ? अब मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करती है, मुझे किसी बात की सबूत की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मेरी कसम, अगर आपने इस घर से जाने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाया था। कसम क्यों दे दी? कसम क्यों दे दी? कसम क्यों दे दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कहने की? जिस राघव बेटे के लिए मैंने अनगिनत व्रत किए, मैं ही उसे मारना चाहूंगी? इतना घिनौना इल्जाम तुम मुझ पर कैसे लगा सकती हो? राघव, मेरी बात सुनिए प्लीज। अभी जो कुछ भी हुआ है आपको इसे एक अलग नजर से देखना पड़ेगा। रीत, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बुआ जी को लेकर शक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं बुआ जी इस मामले में बिल्कुल बेकसूर है। ये सब कुछ वीरू भैया का करादर है। राघव, आप समझ क्यों नहीं रहे? ये सारा रोना धोना, ये ड्रामा, ये सब कुछ बुआ जी ने इसलिए किया ताकि आपको ऐसा ही लगे। पर आप खुद सोचिए ना कि बिना बुआ जी की मर्जी के वीरू भैया इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं क्या? आप तो उन्हें बचपन से जानते हैं ना राघव। आपको पता है ना कि वीरू भैया जो कुछ भी करते हैं बुआ जी से पूछ के करते हैं। वो इतने चालाक और शातिर नहीं है कि वो आपकी वसीयत बना ले। वो इतना बड़ा प्लान नहीं बना सकते।
वीरू भैया औरतों पे हाथ उठा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वो इतने शातिर नहीं है राघव। हमेशा से ये सारा का सारा प्लान बुआ जी का ही था। और देखिए ना, कितनी चालाकी से उन्होंने आपसे वसीयत पे साइन भी करवा लिए। सच तो ये है राघव कि अगर मैं आज वो वसीयत के पेपर्स नहीं फाड़ती तो नजारा कुछ और ही होता। और ये वसीयत वाली बात सबके सामने आ गई, इसलिए बुआ जी ने वीरू भैया को सूली पे चढ़ा दिया। बस रीत, ठीक है राघव, आप एक बार बैठे, मेरी बात सुनिए प्लीज। राघव, आप सोचिए, अगर ये सब कुछ वीरू भैया ने किया है तो उन पेपर्स पे बुआ जी का नाम क्यों था? अब एक बार सोचिए ना, अगर वीरू भैया को ये सब करना है तो वो अपना नाम लिखवाते ना, बुआ जी का नाम क्यों लिखवाते? क्या ये बात भी आपको अजीब नहीं लग रही? देखो रीत, प्रॉपर्टी के पेपर्स में वीरू भैया ने बुआ जी का नाम इसलिए लिखवाया क्योंकि उन्हें पता है कि मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा बुआ जी के नाम सब कुछ करवाते वक्त। और उन्होंने सोचा होगा कि उनके लिए कौन सी मुश्किल बात होगी अगर वो कल को बुआ जी को मजबूर करके सब प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। रीत, वीरू भैया हमेशा से करप्ट और लालची इंसान रहे हैं और ये बात मुझसे छुपी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये बात समझने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आपको हो रही है राघव। आपकी आंखों पे बुआ जी के झूठे प्यार की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए जो आपके सामने है वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा। अंधे हो गए हैं। हाँ, हो गया हूं अंधा, क्योंकि बुआ जी ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तुम जानते हो, उन्होंने हमेशा मुझे अपने बच्चों से पहले रखा है। वो मेरे साथ तब खड़ी थी रीत जब मेरे साथ कोई नहीं था, और मैं उनका साथ बस इसलिए नहीं छोड़ने वाला क्योंकि तुम्हारी बार बार शक की सुई उन पे आके अटक रही। और अगर तुम उन पर सिर्फ इसलिए इल्जाम लगा रही हो क्योंकि उन्होंने माँ के एक्सीडेंट के बाद कुछ कन्फेस किया था, तो उस वक्त भी मेरे बारे में सोच रही थी, अपने बारे में नहीं। राघव, बस रीत, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मैं बुआ जी से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला, ना कोई सवाल जवाब करूंगा। और मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तुम उस लाइन को क्रॉस नहीं करोगी, प्लीज। अनमोल के बाबूजी के जाने के बाद मेरे जीने को बस एक ही सहारा था, मेरा बेटा। किसी ने उसकी जान लेकर मुझसे वो छीन लिया। मैं कैसे जियूंगी? मम्मी, आपको मालूम है ना, भैया को आप रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। खुशबू आंटी, आंटी मैं आपसे वादा करता हूँ, जिसने भी हमसे हमारे अनमोल को छीना है, मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। उसे न्याय जरूर मिलेगा। मेरी दीदी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, वो पक्का हमारी हेल्प करेगी। आप अकेली नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। मेरी दीदू भी आपके साथ है। हाँ खुशबू, सिर्फ इसलिए नहीं क्यों अमीर ज्यादा है, पैसों के नशे में तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। ऐसा नहीं, तुझे सजा नहीं मिलेगी। हम सब हैं तुम्हारे साथ।